सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आई एम राजू चुटे, ऑन पेशिव फाउंडर, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। ऑन पेशिव क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा, और वो स्टोरी है पेपरेबल ऑफ पाइपलाइन। दोस्तों, बात आज के 400 साल पुरानी है। दो बच्चे किसी स्टेट में रहते थे, काम की तलाश में थे। एक गांव के प्रमुख के पास गए और काम मांगा। गांव के प्रमुख ने उन्हें काम दे दिया। क्या काम था? 3 किलोमीटर दूर एक मीठे पानी की झील थी, झील से पानी लाने का काम। 3 किलोमीटर दूर एक मीठे पानी की जो झील थी, झील से पानी लाने का काम उन्हें मिल गया। दोनों बच्चों को काम मिला, दोनों बच्चे खुश हो गए। काम के लिए जाने लगे, बाल्टी को हाथ में लिया, पानी भरकर लाने लगे। हर बाल्टी पर उन्हें पैसे मिलने वाले थे। दोनों बच्चे पानी लेने के लिए जा रहे थे। उनमें से दूसरा बच्चा थोड़ी देर के लिए रुक गया। तो पहले वाले ने कहा, भैया क्या इंतजार कर रहा है? इतनी मुश्किल से काम मिला है, पैसे कमाने हैं, पेट भरना है, अपना जीवन यापन करना है। चिंता मत कर, चल काम चालू कर, पैसा कमाते हैं। लेकिन दूसरा वाला बच्चा कहने लगा, भैया बात एकदम सही है, पैसा तो मुझे कमाना है क्योंकि पेट के लिए ज़रूरी है। लेकिन दोस्त, मेरी बात थोड़ा सुनो। क्या जो इस पानी को हम लेने जा रहे हैं, क्या जो हम ट्रेडिशनल काम करने जा रहे हैं, क्या जो हम पैसे कमाने जा रहे हैं, उससे क्या हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे? क्या हमारे दादाजी पिताजी ने जिसने ये काम किया था, उनके सपने पूरे हो गए थे? चलो पानी तो लाते हैं क्योंकि पेट भरना जरूरी है। लेकिन पानी लाने के साथ कुछ घंटे ऐसा भी काम करते हैं जो जीवन में हमारे दादाजी पिताजी और दुनिया के किसी भी आदमी ने नहीं किया। उस काम की शुरुआत करते हैं। तो पहले वाले बच्चे ने कहा, कौन सा काम? उसने कहा, चलो रोज 10 घंटे पानी लाएंगे और 2 घंटा हम 3 किलोमीटर दूर जो एक मीठे पानी की झील है, उसे गांव तक एक पाइपलाइन बिछा देंगे कि पानी ऑटोमेटिक ही आए। बात 400 साल पुरानी है। 400 साल पहले किसी ने पाइपलाइन के बारे में सोचा तक नहीं था। कोई आदमी समझता नहीं था कि पाइपलाइन से भी क्या इस तरह का काम हो सकता है। लोगों ने उनकी इंसल्ट बनाना चालू कर दी। लोगों ने कहा, दिमाग खराब है तेरा, पाइपलाइन बनाएगा? तेरे दादाजी ने भी बनाई थी कभी पाइपलाइन, कभी तेरे पिताजी ने भी बनाई थी पाइपलाइन। क्या ऐसी पाइपलाइन कभी बनी है? क्या ऐसी पाइपलाइन कभी बन सकती है? मत देख सपने, नहीं होंगे सपने ये तेरे पूरे। छोड़ दे अपने इरादे की पाइपलाइन तू बना लेगा। चल काम कर और ट्रेडिशनल काम से ही तेरा पेट भरेगा। चल पानी ला। लेकिन दूसरा बच्चा तो दीवाना था। वो कहता है, नहीं भैया, पानी तो लाऊंगा लेकिन 2 घंटे पाइपलाइन भी बनाऊंगा। दोनों बच्चों ने काम चालू किया। एक 12 घंटे पानी लाता था, एक 10 घंटे पानी लाता था। इनकम ज़्यादा किसकी होगी? 12 घंटे वाले की या 10 घंटे वाले की? 12 घंटे वाले की इनकम चालू हो गई। वो 10 घंटे का काम का जो पैसा आता था वो अपने जीवन में लगाता था, और 2 घंटे का जो पैसा आता था उसको बचत करता था। धीरे धीरे उसके पास ज़्यादा पैसे आने लगे। तो पैसा आने के बाद जिम्मेदार नागरिक बन गया, आपकी और मेरी तरह। धीरे धीरे उसने अपनी शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, एक मकान खरीद लिया, उसने एक साइकिल खरीद ली, और जीवन में जो आप करते हैं वो उसने भी कर लिया। लेकिन 5 साल के बाद भी उसके पैसे कमाने की तृष्णा कम नहीं हुई। 5 साल के बाद जब उसके पास सब कुछ हो गया तो भी वो चाहता था कि और पैसा कमाए। क्या ट्रेडिशनल मार्केट वाले ऐसा नहीं चाहते? चाहते हैं। वो चाहते थे कि और पैसा कमाए, तो और पैसा कमाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पहले वो 12 घंटे पानी लाते थे, अब वो 14 घंटे पानी लाने लगे। 14 घंटे पानी लाने के साथ ही पैसे की आमदनी उसकी बढ़ गई। लेकिन 14 घंटे पानी लाने से ही उल्टा रिएक्शन चालू हो गया, क्योंकि उसने ज़्यादा काम उस समय चालू कर दिया जब उसकी शरीर की एफिलिजेंसी कम हो गई थी। तो ऐसा उल्टा काम करने की वजह से 5 साल के बाद गाड़ी उल्टी चालू हो गई। 5 साल के बाद उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि काम का लोड बढ़ गया था। क्या ट्रेडिशनल काम वालों के साथ ऐसा लोड नहीं होता? 5 साल के बाद वो टेंशन में रहने लगा, क्योंकि वर्क लोड बढ़ गया था। 5 साल के बाद उसकी कमर अब थोड़ी झुकने लगी थी। 5 साल के बाद उसके नज़रों का चश्मा लगने लगा था। 5 साल के बाद उसके सफ़ेद कलर के बाल आने लगे थे। 5 साल के बाद वो एकदम मुरझा हुआ आदमी नज़र आने लगा था। 5 साल के बाद यूँ कहे तो कहानी उल्टी जाने लगी और मेडिकल के बिल भी आने लगे।
क्योंकि काम ज़्यादा करता था तो दवाई खाना भी ज़रूरी था। ज़्यादा काम की वजह से अब वो उल्टी कहानी चालू हो गई। लेकिन तब तक वो दूसरा वाला बच्चा था। 5 साल के बाद लगातार 2 घंटे पाइपलाइन खोदने की वजह से उसके पास मकान, गाड़ी तो नहीं आई, साइकिल नहीं आई। लेकिन 5 साल के बाद एक आश्चर्य हुआ कि 5 साल के बाद उसकी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। जब पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो गांव में ऑटोमेटिक ही पानी आने लगा, सीधा पानी। कहते हैं ना कि पॉजिटिव बात पर विश्वास नहीं होता, शंका होती है। 3 दिन तक गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा यह भूत आत्मा का खेल है, ऐसा पानी कभी नहीं आ सकता। लेकिन 3 दिन बाद जब लगातार पानी आने लगा तो धीरे धीरे गांव वालों को विश्वास हुआ। गांव वालों को विश्वास हुआ कि ये तो पानी का परमानेंट सोर्स है। धीरे धीरे गांव वाले उस पहले वाले बच्चे के पास गए और कहा कि भैया अब हम तेरे से कल से पानी नहीं लेंगे, क्योंकि तू तो बड़ा टाइम लगाता है। हम तो सीधा ही कनेक्शन लेंगे, पानी सीधा गांव में आता है। अब दूसरे वाले बच्चे का पानी बिकने लगा। लेकिन 5 साल उसने काम कर लिया, इसलिए उसके पास कुछ काम था ही नहीं। सुबह 8 बजे वो गांव के चौराहे पर आता, अपनी पाइपलाइन को पकड़ के खड़ा हो जाता। लोग वहां आते, पानी भर लेते और पैसा डाल के चले जाते। कोई काम नहीं, पूरे दिन भर सुबह से शाम तक पानी की पाइपलाइन को पकड़ कर रखना। लोग आते, पैसे डाल के पानी ले जाते हैं। ये काम जब 6 महीने तक चला तो 6 महीने के अंदर ही वो उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, सिर्फ पानी के दम पर। 2 साल के बाद वो स्टेट का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, पानी के दम पर। फिर वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया कि दूसरे गांव के आदमी भी उसे बुलाने लगे और कहने लगे हमारे गांव में भी आओ और पाइपलाइन बिछाओ। पाइपलाइन के दम पर वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में शामिल हो गया। और फिर एक किताब लिखी गई, पीपरेबल ऑफ द पाइपलाइन। मैं आज सभी महानुभावों से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, क्या हम भी कहीं वो बाल्टी से पानी लाने वाला काम तो नहीं कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं बाल्टी से पानी लाने वाला काम, अगर हम कर रहे हैं तो आई एम सो डू सेल कि जिस तरह से हमारे दादाजी के सपने पूरे नहीं हुए, हमारे पिताजी के सपने पूरे नहीं हुए, उस तरह हमारे भी सपने पूरे नहीं होंगे और हम भी अपने सपनों को दफना कर, अपने सपनों को अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करके इस दुनिया से आउट हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको राय देने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप सारे काम छोड़कर ऑन पेशिव की ही पाइपलाइन बनाओ। नो, मैं आपको एक इंटेलिजेंट भरी सलाह देने आया हूं कि अगर आप जो 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं तो वो जरूर करें, पर एक डिसीजन ले, ऑन पेशू को समझे और ये ऑटोमेटिक पाइपलाइन में आप आ जाए। और ये ऑटोमेटिक पाइपलाइन जिस दिन कंप्लीट होगी ना, और जिस दिन इसकी शुरुआत होंगी ना, तो घंटों की इनकम को हम सेकंडों में क्रॉस कर लेंगे। मैं आज से 2 साल पहले एक डिसीजन लिया था ऑन पेशू में फाउंडरशिप लेने का, ऑटोमेटिक पाइपलाइन में आने का। आज ये पाइपलाइन पूरे विश्व में जा चुकी है, सिर्फ स्विच ऑन होना बाकी है। ऑन पेशियो अभी तो एक झांकी है, अभी तो जमीन में नींव भरी है, शीश महल देखना बाकी है, शीश महल देखना बाकी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।